Hello everyone, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So students, in the last video we have discussed the gravitation and about the gravitational force and the force of gravity. In this video we will discuss some NCERT question based on gravitational force. Okay, so ये आपके NCERT बुक के क्वेश्चंस हैं. आज हम gravitational force पे based आपके कुछ NCERT क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Okay, so now read out the question. How does the force of gravitation between two objects change? किस तरह से force of gravitation दो ऑब्जेक्ट के बीच में चेंज होगा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ रिड्यूस टू हाफ, अगर आप उन दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं. ठीक है, अगेन यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है. अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मान लेते हैं कि वो 1 मीटर है और क्योंकि हमें हाफ करना है तो 1 का हाफ क्या होगा, हाफ. तो मैंने उनकी डिस्टेंस को कम कर दिया है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को. तो अब यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, पहले से ज़्यादा लगेगा, पहले से कम लगेगा, क्या सिचुएशन रहेगी ये हमें देखना है. तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क करता है. हमने कंसीडर किया इसका मास m2 है और इसका मास m2 है, जो कि हम पहले भी कंसीडर कर चुके हैं. और जो सिचुएशन पहली थी, अगर हमने मान लिया सपोज़ किया कि डिस्टेंस r है, जैसे मैंने आपको 1 बताया है, आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हम फिलहाल यही लेके चल रहे हैं. तो आप सिचुएशन माने कि मैंने डिस्टेंस को क्या माना कि r है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे वर्क करेगी, या सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करेगा, F = g m1 m2 ओवर r स्क्वायर. इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. आप इसको सपोज कर सकते हैं ऐसे. अब इसके बाद सिचुएशन देखिए, क्या करना है, डिस्टेंस को क्या करना है, रिड्यूस टू हाफ. अगर डिस्टेंस r थी, अब हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, r/2. डिस्टेंस पहले r थी, अब क्या हो जाएगी, r/2. तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब जो फोर्स है मैं उसे क्या बोल देती हूँ, मैंने इसको F' बोल दिया है. तो F' = क्या हो जाएगा, g m1 m2 ओवर, अब r स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, r/2, और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर. दैट मीन्स F' = g r/2 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4, 2 2 4, अपॉन में है तो ऊपर जाएगा 4 m1 m2 ओवर r स्क्वायर. अब ये जो आपका g r स्क्वायर और m1 m2 है, 4 को स्किप कर दीजिए, ये किसकी वैल्यू. सो आप देखिए ये g m1 m2 ओवर r स्क्वायर किसकी वैल्यू है, अगर हम ध्यान से देखेंगे ये f की वैल्यू है. दैट मीन्स वी कैन से दैट F' = 4 एज इट इज़ एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रीवियस f. सो F' = 4f. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे. What is the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg object on the surface? That means क्या बोला गया है, अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका जो मास है वो कितना है, 1 kg है. ठीक है, क्लियर हो रहा है ना. अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास 1 kg है. मास ऑफ द अर्थ इज़ दिस. जो अर्थ का मास है वो आपको पता है, इसका मास कितना है, 6 × 10⁻24. रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r, क्योंकि सेंटर से होता है ना हमेशा मेजर. आपसे बताया था कि वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को, ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका 1 kg और ये सरफेस हुई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप r कहते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है. दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हमें ये बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का. So what is m1? m1 = I'm supposing here 1 kg and m2 = what is m2, mass of the earth क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg. ठीक है, ये आपका 24 है. अगर कोई और डिजिट होगी तो आप चेंज कर लीजिएगा, मेथडोलॉजी सेम रहती है. m2 = दिस, और इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये अर्थ हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस थी r, नोन एज द रेडियस ऑफ द अर्थ. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय re हियर, और आप सिंपल r भी कह सकते हैं. कंप्लीट लिख दीजिएगा. रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू दिस, 6.4 × 10⁻6 मीटर. नाउ F = g m1 m2 ओवर r स्क्वायर. g = m1 m2 ओवर r स्क्वायर. तो देखिए अब आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है. यहाँ पर क्या रखेंगे, g की वैल्यू आपको मैंने बताई थी
67 into 10 raised to the power minus 11 multiply what is m1 1 kg, what is m2 6 into 10 raised to the power 24 यहाँ पर गिवन है, और ये हुआ r स्क्वायर, r मतलब 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब आपकी रह जाती है। आई थिंक वो आपको आती होगी, और अगर आपको नहीं आती है सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ you want to ask me any doubt related to this question or any other doubt, you can comment me in the comment section। और अगर आप कैलकुलेट कर लें और आपका आंसर आ जाए, you can give me the answer of this question in the comment section। ठीक है, और अगर नहीं हो पाएगा आप मुझे तब भी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा कैलकुलेट करके आपको सिखा देंगे। ठीक है, अभी इतना ही बता पाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।